सबसे पहले तो आपके दर्शकों को इस अप्रैल माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अप्रैल माह ने हमें एक ऐसा अनमोल हीरा दिया था जिसने इस हिंदुस्तान की नींव रखी थी, जिसका नाम था भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और आने वाली जो 13 अप्रैल है उसके अंदर हम सभी शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के सभी साथी मिलकर के सभी संगठन एकत्रित होकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस शोभा यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की जो है झांकियाँ निकाली जाएंगी, जिनके अंदर बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा और शांति का संदेश दिया जाएगा। और बाबा साहब ने जो एक संदेश दिया था, जो हमारे लिए अधिकार दिए थे हमारे को, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि भी शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो धारेगा। हम बाबा साहब की इस जयंती की शोभा यात्रा के अंदर शिक्षा से संबंधित झांकी निकालेंगे, खेलों के प्रति झांकियाँ निकालेंगे, महिला सशक्तिकरण की झांकी निकाली जाएगी, जिसके अंदर महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। दूसरा जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था, सबसे बड़ा जो अधिकार था हमारा वोट डालने का अधिकार, हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि भी जो मत का अधिकार बाबा साहब ने दिया था, वो मत का अधिकार अपना आने वाली जो कि 2024 का चुनावी वर्ष है, भाई इस चुनावी वर्ष के अंदर हर कोई अपना बढ़ चढ़ करके मत का प्रयोग करे। हम किसी पार्टी विशेष का यहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपील करते हैं सभी मतदाताओं से कि भाई बाबा साहब ने जो हमारे को सबसे बड़ा अधिकार और वरदान दिया था वोट डालने का, उसका प्रयोग जरूर से जरूर करें, उसको व्यर्थ ना जाने दें। दूसरा जो बाबा साहब ने हमारे को अधिकार दिए थे, जो शिक्षा का अधिकार था, अपने बच्चों को पढ़ाओ और चाहे आपको आधी रोटी खानी पड़े, भूखा सोना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ ताकि वो आगे जाके तरक्की कर सकें। दूसरा, आज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो हमारा एक अपील है आप लोगों के माध्यम से। हम जन जन को अपील करना चाहते हैं कि भी जो 13 अप्रैल की शोभा यात्रा का कार्यक्रम है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके बाबा साहब की जिस संगठित होने की एक मुहिम थी उसको आगे बढ़ाएं, उसमें सहयोग दें और इस शोभा यात्रा के अंदर शामिल होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इसके अलावा हमारे मास्टर जी हैं, ये आपको बताएंगे बाबा साहब के बारे में 2 बातें और उनकी तरफ से अपील होगी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भारत माता जब भारत देश जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ कटा रहा था और विशेषकर से शूद्र वर्ण, दलित जिसको बोलते हैं, दबा कुचला तबका, वो चिंगारे मार रहा था, एक दास की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक वो ध्रुव तारा बन करके प्रकट हुए, जिन्होंने आज़ादी के बाद संविधान की रचना की और उस संविधान को ये सोच करके बनाया गया कि भाई मैं किसी विशेष वर्ग को महत्व नहीं दूंगा, बल्कि मैं सभी वर्गों के लिए एक विशेष स्थान देने का प्रयास करूंगा, और बाबा साहब ने वो किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा है इस देश का, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो चाहे सामाजिक स्तर पर हो, जिस तरह का बाबा साहेब अम्बेडकर जो सोपन लेकर के संविधान उन्होंने बनाया था और ये सोच करके दिया था कि भाई दलित समुदाय को विशेषकर से मैं वो चीज देने की प्रयास, जिस स्तर पर जिस समाज के अंदर वे पैदा हुए, उस समय बाबा साहेब के ऊपर कटाक्ष किए गए। अगर भी देखिए, एक ऐसे दलित अपने आप को एक शूद्र श्रेणी का कहने वाला व्यक्ति टाई कोट और बेल्ट बांध करके घूम रहा है, उसने अपनी जाति के बारे में वो क्या सोचेगा। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात ये कही थी कि नहीं, टाई कोट बेल्ट मैं इसलिए नहीं बांध रहा हूँ, इसलिए नहीं पहन रहा हूँ ताकि मेरा जो सतर जो है वो ऊंचा हो गया है, मैंने इसलिए इसको पहना है ताकि भाई जिस समाज के अंदर मैं पैदा हुआ हूँ उस समाज के आने वाले नौजवान बच्चे मुझे देखें
और मेरा आचरण करें। और उस पर जो है देख रहे हैं आज इस समुदाय के अंदर रह करके जो नौजवान पीढ़ी है, विशेषकर से जो महिलाओं को शिक्षा का जो प्रचार और प्रसार और अधिकार उन्होंने दिया, वो वास्तव में सराहनीय है। इसमें कोई ये बात नहीं कि ये सभी महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग भाषा क्षेत्र की क्यों ना रही हों और क्यों ना हो, उन्होंने सबको जो है शिक्षा का अधिकार दे करके आज महिलाएं आप देखते हैं, चाहे हवाई जहाज है और चाहे के नाम झाड़ू लगाने वाली महिला दहलीज से बाहर निकल करके, चाहे वो सेना में है, चाहे वो खेल के अंदर है, चाहे शिक्षा के स्तर पर है, कोर्टों के अंदर है, जज है, वकील है, मजिस्ट्रेट है, एडवोकेट है, ये सब बाबा साहेब की जी जो है वो देन है। उन्होंने महिलाओं को एक ही बात कही कि जिस देश की महिलाएं शिक्षित होंगी वो देश जरूर उन्नति करेगा। और इस तरह बाबा साहेब ने जो है वो संविधान हमें दे करके विशेषकर से उस समुदाय के लिए एक जड़ी बूटी जिसको आप रामबाण बूटी कहते हैं, वो जो है रामबाण बूटी का कार्य हमारे संविधान में दिया है। जिस दिन इस संविधान के साथ छेड़खानी होगी, ये समझ लेना कि उस दिन भारत का जो नक्शा जो है वो एक दूसरी दिशा के अंदर मुड़ जाएगा। और ऐसा मेरे ख्याल से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं 13 अप्रैल के अंदर जो भाई सुनील राज बामणिया ने एडवोकेट में जो ये एक शोभा यात्रा उनकी जयंती के ऊपर निकाली है, मैं सभी लोगों से, सभी समुदाय के लोगों से कहूँगा कि बाबा साहेब कोई विशेष जाति धर्म भाषा क्षेत्र में न बांध करके, क्योंकि इस तरह की विभूतियाँ जो हैं वो समाज के अंदर जो है एक अपना विशेष एक अवतरित होती हैं, एक विशेष कार्य के लिए होती हैं। आप उसको जाति धर्म भाषा क्षेत्र या समुदाय में ना बांटें। जिस तरह से अन्य जातियों के लोग, जैसे कि छोटराम जयंती मनाई जाती है, परशुराम जयंती मनाई जाती है, उसी तरह बाबा साहेब की भी जयंती के अंदर बढ़ चढ़ करके जो है वो भाग ले। ये ना सोच करके कि ये दलित नेता है, ये दलित नेता नहीं है, ये तो विश्व स्तरीय नेता है जिसने विश्व के अंदर भी जो है वो कार्य किया है जो एक आम जन नेता नहीं कर पाया है। बस मैं यही बार बार अपील करूंगा, उन्हें फिर अपील करता हूं कि 13 अप्रैल को शोभा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके इसकी यात्रा की शोभा बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। टाइमिंग क्या है सर इसकी? ये टाइमिंग सुबह 10 बजे की रहेगी 13 तारीख को, और न्यू कृष्णा कॉलोनी है नियर जेल, वहाँ से ये शुरू होगी और वहाँ से होते हुए पूरे शहर के अंदर भ्रमण करके बाबा साहब के स्टैचू के ऊपर समापन किया जाएगा। मैं पुनः आप लोगों से अपील करता हूँ कि वे बाबा साहब की इस मुहिम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, जिन तक ये मैसेज पहुँच पा रहा है, सभी साथी अगर वो बाबा साहब के गाँव जा करके हमने सभी को न्योता दिया है, बाकी कुछ संगठन अभी पेंडिंग है, उनके अंदर अभी समय है हमारे पास में, हम जा करके वहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन मैं साथ में अपील ये भी करना चाहूँगा कि जिन साथियों तक हम ना पहुँच पाए पर्सनली, वो साथी इस मैसेज के माध्यम से हमें आया माने, हमारी हाजिरी लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होकर के इस मुहिम को सफल बनाएं।